हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपकी प्रिया मैम। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस ऑफ क्लास 10th चैप्टर नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने देख लिया था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट कैसे होता है, कैसे प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी विषम पोषी पोषण। तो देखते हैं एनिमल्स में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है एंड कितने टाइप्स का होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं विषम पोषी पोषण। तो क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम another organism is called heterotrophic nutrition। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे यानी अनदर ऑर्गेनिज्म पे क्या करता है, डिपेंड रहता है या फिर उससे लेता है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज़ नोन एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिंदी में कहें तो कोई भी जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। Now, organisms other than green plants and blue-green algae follow the heterotrophic mode of nutrition। यानी अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात छोड़ दें और ब्लू ग्रीन एल्गी की बात छोड़ दें तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। यानी इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को छोड़ के बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन सा प्रोसेस फॉलो करते हैं? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? Now, heterotrophic mode of nutrition is further divided into different categories, or we can say 3 categories: saprotrophic nutrition, holozoic nutrition and parasitic nutrition। तो ये क्या होते हैं, आइए इसके बारे में भी देख लेते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। तो स्टूडेंट, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम लोग हिंदी में मृत पोषी पोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृत पोषी पोषण। क्लियर हो गया? मृत पोषी पोषण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? यानी ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेड एंड डीके मैटर से यानी मरे या सड़े गले पदार्थों से क्या करता है, अपना भोजन लेता है। और ये काम जनरली कौन करता है? डिकम्पोजर्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो in saprophytic nutrition, the organism secretes digestive juice on the food. The food is digested while it is still to be ingested। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं स्टूडेंट्स? ये तो होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर कोई प्रॉपर डाइजेस्टिव ऑर्गन नहीं होता जिससे वो फूड की क्या कर सके, डाइजेशन कर सके। तो ये क्या करते हैं, अपने बॉडी से बाहर क्या निकालते हैं, डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं। और इसी डाइजेस्टिव जूस की मदद से ये फूड को क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद इसको क्या करते हैं, ये अंदर लेते हैं यानी इंजेस्ट करते हैं। तो बॉडी के बाहर डाइजेशन होता है एंड आफ्टर दैट ये क्या करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर? ऑल द डिकम्पोजर्स फॉलो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। जितने भी डिकम्पोजर्स होते हैं स्टूडेंट्स ये क्या फॉलो करते हैं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। फंगस तो हो ही गया है एग्जाम्पल, इसमें कुछ इंसेक्ट्स भी आते हैं जैसे कि हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाईज भी जो होती है वो क्या, कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करती है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करती है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट टाइप इज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है स्टूडेंट्स? द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड द अनदर ऑर्गेनिज्म दैट इज होस्ट एंड डिराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट इज नोन एज पैरासाइट्स। क्या होते हैं, सिंपल सी भाषा में पैरासाइट्स को हिंदी में कहते हैं परजीवी। ठीक है, तो परजीवी क्या होते हैं स्टूडेंट्स? परजीवी वो जीव होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सर्वाइव करते हैं, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये क्या करते हैं, रहते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी हो सकते हैं या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर यानी उनके ऊपर भी हो सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो किसी दूसरी बॉडी को जिसके अंदर वो रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? होस्ट कहते हैं। यानी जिसकी बॉडी में ये सर्वाइव करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, होस्ट। अब ये होस्ट के बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं या होस्ट की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। जहाँ भी रहे ये उनसे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं एंड दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी परजीवी पोषण।
क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। इसमें जनरली जो एग्जाम्पल आता है दैट इज़ कसकटा। कसकटा एक टाइप का प्लांट होता है जो कि पैरासिटिक होता है और किसी दूसरे प्लांट से क्या करता है, फूड लेता है। इसी तरीके से टिक हो गया, लिचीज हो गया, लाइस हो गया, ये सारे एग्जाम्पल जो होते हैं किसके होते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के हैं। और ये कौन सा मोड फॉलो करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। The next type is Holozoic nutrition. Now what is Holozoic nutrition? In Holozoic nutrition, the digestion happens inside the body of the organism. यानी यहाँ पे पाचन क्रिया जंतु के शरीर के अंदर हो रही है, यानी शरीर के अंदर, इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर अगर डाइजेशन हो रहा है तो पहले फूड को क्या करना होता है, इंजेस्ट करना होता है, यानी उसको अंदर लेना होता है थ्रू माउथ। माउथ के थ्रू जब बॉडी में फूड चला जाता है उसके बाद उसको क्या किया जाता है, डाइजेस्ट। तो इसमें कुछ प्रोसेस फॉलो किया जाता है, 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन जैसे प्रोसेस जो है वो क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं। और लगभग जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस होता है उसमें कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो होता है स्टूडेंट्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ द वे ऑफ टेकिंग फूड, ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो 3 तरह से के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स। हर्बीवोर्स को हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट शाकाहारी, कार्निवोर्स को कहते हैं मांसाहारी और ओमनीवोर्स को कहते हैं सर्वाहारी। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट पे फीड करते हैं, यानी भोजन लेते हैं प्लांट से, यानी डायरेक्टली वो किस पर डिपेंडेंट है, प्लांट्स पे। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल आ गए जैसे कि डियर हो गया, जिब्रा हो गया, तो ये किस में आते हैं, हर्बीवोर्स के अंदर। जब हम कार्निवोर्स की बात करते हैं तो कार्निवोर्स में ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो केवल फ्लैश खाते हैं, यानी किसी जीव का मांस खाते हैं। तो जो किसी जीव का फ्लैश खाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, कार्निवोर्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे एनिमल पे डिपेंड रहते हैं। थर्ड हम बात कर लेते हैं ओमनीवोर्स की। तो ओमनीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, जैसे बियर। तो ये 3 टाइप है होलोजोइक न्यूट्रिशन के। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको। नाउ जैसे मैंने बताया कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो कौन कौन से स्टेप्स है स्टूडेंट्स, मेनली 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट है इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है ईजेशन। तो इनमें क्या डिफरेंस है स्टूडेंट, इंजेशन का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम फूड को अंदर लेते हैं, अपने माउथ के अंदर लेते हैं, देन उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इंजेशन कहते हैं। द सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेज इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स दैट इज नोन एज डाइजेशन। यानी जब हम किसी कॉम्प्लेक्स फूड को, ठीक है, जब हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंपल फूड में कन्वर्ट करेंगे, यानी सरल पदार्थों में उसको बदलेंगे, देन दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन होने के बाद ही हम फूड को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। देन कम्स एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। मीन्स जो भी हमारे फूड जो है डाइजेस्ट हो चुके हैं हमारी बॉडी में, उसका पाचन कर दिया गया है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो हमारे बॉडी के सेल्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ठीक है। Then the next point is assimilation. The process of utilization of digested food for energy and growth and repair is called assimilation. तो assimilation क्या होता है स्टूडेंट, जो भी फूड डाइजेस्ट हो चुका है और एब्जॉर्ब हो चुका है, एब्जॉर्ब होने के बाद उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, उससे एनर्जी लेते हैं और उस एनर्जी का इस्तेमाल हम डेली एक्टिविटी या अपनी बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरमेंट में करते हैं। Then this process is known as assimilation. Clear हो गया students? Then comes egestion. The process of removing of undigested food from the body is called egestion. तो egestion का मतलब क्या होता है, जब हमारे बॉडी से कुछ वेस्ट को बाहर निकाल दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, then this process is known as egestion. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये 5 स्टेप्स थे किसके, होलोजोइक न्यूट्रिशन के। सो स्टूडेंट्स,
आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन अमीबा। हम बात करेंगे कि न्यूट्रिशन जो होता है अमीबा में कैसे होता है, और अमीबा भी जो है वो कौन सा मेथड फॉलो करता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी विषम पोषी पोषण। तो स्टूडेंट्स, एज वी नो, जो अमीबा होता है इट इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर जो केवल सिंगल सेल का बना हो, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और ये भी कौन सा मोड फॉलो करता है स्टूडेंट्स, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब ये है कि इसमें भी वो सारे 5 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं। तो इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन फूड फॉलोज आफ्टर द इंजेशन ऑफ फूड, यानी इंजेशन होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट, डाइजेशन होता है इनसाइड द बॉडी ऑफ अमीबा। तो यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि अमीबा भी ये सारे स्टेप्स फॉलो करता है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने देखा अमीबा जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो करता है। अब ये कैसे करता है वो देख लेते हैं। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा कीप्स ऑन प्रोट्रूडिंग इनटू सीडोपोडिया। तो क्या होता है, जब अमीबा सेंस करता है कि उसके आसपास कोई फूड पार्टिकल प्रेजेंट है तो वो अपने मेम्ब्रेन को प्रोट्रूड करता है, यानी बाहर निकालता है, अपने सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है और क्या बनाता है, सीडोपोडिया बनाता है। स्टूडेंट, सीडोपोडिया को हिंदी में कहते हैं कूटपाद। सीडोपोडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, कूटपाद। कूटपाद का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, नकली पैर, फॉल्स फीट। वी कैन ऑल्सो से सीडोपोडिया एज फॉल्स फीट, यानी नकली के पैर होते हैं। और ये सीडोपोडिया का इस्तेमाल चलने के लिए यानी मूवमेंट के लिए, या फिर कैप्चरिंग ऑफ फूड यानी भोजन को पकड़ने के लिए ये करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अमीबा सराउंड्स अ फूड पार्टिकल विथ सीडोपोडिया एंड मेक्स अ फूड वैक्यूल। अब ये क्या कर लेता है, फूड पार्टिकल को लेता है और इसके चारों तरफ क्या बनाता है, एक फूड वैक्यूल क्रिएट कर देता है। इस फूड वैक्यूल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और फूड के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इसी फूड वैक्यूल के अंदर और क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं और ये फूड वैक्यूल में सेक्रीट कर दिए जाते हैं, जिसके वजह से अंदर प्रेजेंट फूड पार्टिकल का क्या हो जाता है स्टूडेंट, डाइजेशन हो जाता है। आफ्टर दैट जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको फूड वैक्यूल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सेल में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। फाइनली जो है, अगर कोई फूड पार्टिकल अनडाइजेस्टेड रह गया है तो उसको फूड वैक्यूल जो है वो कहाँ जाएगा, सेल मेम्ब्रेन के पास जाएगा। किसी भी एरिया में, किसी भी पेरिफेरी पे सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है और अनडाइजेस्टेड फूड को क्या कर देता है, सेल से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देता है, एक्सपेल्ड आउट कर देता है। तो इस तरीके से अमीबा जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो फॉलो करता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ द हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन अमीबा। जो है हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो ह्यूमंस में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू स्टूडेंट्स।